बच्चे ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है मैथ ओलंपियाड का क्वेश्चन, ये सवाल आपको देखने में लग रहा होगा a प्लस बी बराबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है a का क्यूब, a की घात 11 और प्लस b की पावर में 11 बराबर में क्या आएगा, आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से कि ये वैल्यू मेरी आसानी से निकल जाएगी। कैसे निकल पाएगी? आपको लग रहा होगा कि सवाल बड़ा आसान है, लेकिन आप एक बार ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन लेके देखेंगे और ठीक 2 बार ये वीडियो देखेंगे तो आप इस सवाल को कर पाएंगे। तो ध्यान देना, 1 बार 2 बार जरूर रिपीट कर करके देखिएगा, ये सवाल पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो बस आज हम तुरंत इस सवाल को देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे उन लोगों की जो हमें परमानेंट कमेंट करते हैं। हमारे वो परमानेंट के दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं और उन्हीं में से कुछ कमेंट को हम यहाँ पे स्क्रीन पे लेते हैं। तो जैसे कुलदीप कुमार जी बोल रहे हैं कि सर आपकी मैथ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी तक यूट्यूब पर जितने भी वीडियो देखे हैं सभी टीचर सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो पहले से ही पढ़ने में तेज हैं, बट आप हम जैसे कमज़ोर बच्चों पर भी ध्यान देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुलदीप जी आपका बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मेरी बात समझ में आती है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। और अखंड गेमर अखंड जी बोलते हैं आपका पढ़ाया सब अच्छी तरह समझ में आ रहा है। राम रक्षा सिंह, मेरी उम्र 68 वर्ष है, लेकिन मैं आपका लेक्चर बराबर सुनता हूँ, धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपकी उम्र 68 वर्ष है और मैं आपके दिमाग में वो बातें पहुंचाने में सफल हो रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रक्षा राम सिंह जी आपका। और यहाँ पे शिवाजी ने लिखा है सर काइंडली डिस्कस सम थॉट अर्थमेटिक प्रॉब्लम लाइक प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वीडियो आएगी, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और यहाँ पे ये नाम मैं पढ़ने में सक्षम नहीं हूँ। थैंक यू सर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ओके। और यहाँ पे उज्जवल दास जी ने लिखा है कि आपकी हस्तलिपि भी बहुत सुंदर है, समस्या का पोस्टमार्टम कर दिए। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी सारी वीडियो आपको समझ में आएगी, लेकिन देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। हमारे पास है a प्लस बी, ओके। यहाँ पे बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से आपको देखना है और एक एक चीज आपको समझना है। a प्लस बी बराबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पे, सिर्फ इतनी सी बात दी गई है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, a प्लस बी बराबर में 1 दिया हुआ है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, ध्यान देना, इसका स्क्वायर कर दें, आपको मालूम है कि स्क्वायर करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम दोनों पक्षों में करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है। तो ये बन जाएगा बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आप जानते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2ab बराबर 1 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ही यही होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे एक बार ध्यान देना, सही है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो यहाँ पे लिख रखा है आपने, सही है। तो आप इसकी जगह पे आप देख रहे हो ऊपर जो इक्वेशन में दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 2 दे रखा है। तो अगर मैं चाहूं तो ये मान यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे मैं 2 रख सकता हूं, और 2 मैंने रख लिया तो 2 प्लस 2ab बराबर में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है बच्चे कि 2ab, ध्यान से समझना, 2ab बराबर 1 है और ये प्लस 2 है, उस साइड में भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। बोलो हाँ, अब समझ में आई होगी इतनी बात। अब यहां से ध्यान देना, 2ab बराबर में ये 1 -2 तो -1 आएगा, ओके। और ab का मान हम कहेंगे तो -1 बटा
2, क्योंकि 2 इधर गुणे में है, इधर ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। तो ए बी का मान हमने निकाला है -1/2। ओके, और ए बी का मान निकाल लिया। तो अब मैं बच्चे क्या करूंगा, ध्यान से समझना इस चीज को। ओके, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था। अब हमारे पास क्या है, आप जानते हो कि a प्लस बी बराबर में 1 दे रखा है। ओके, और 1 दे रखा है, तो अब इसका हम एक बार क्यूब करेंगे। और यहाँ पे जब क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का क्यूब, तो इधर का भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। ओके, और a प्लस बी का क्यूब होता है बच्चे, ध्यान से समझना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3ab, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, और बराबर 1 का क्यूब किया है तो 1 ही आएगा। ओके, अब यहां पे आपको क्या समझना है, ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा। ओके, तो a का क्यूब और प्लस b का क्यूब, तो मैंने इतना लिख लिया, प्लस 3 यहां तक भी लिख लिया। अब आपने ab का मान निकाला है -1/2, सही है। तो ab की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, -1/2। ओके, और a प्लस बी का मान बच्चे आपको दे रखा है कितना, 1 दे रखा है। तो क्या a प्लस बी की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1, और बराबर में क्या होगा, 1 होगा। सही है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ओके, प्लस अब यहां पे देखना 3 गुणा -1/2, और गुणे में 1 करोगे तो 1 ही होगा। ओके, तो यहां पे ध्यान देना, +3, और ये माइनस प्लस माइनस का गुणा होगा तो वो नंबर माइनस में चला जाएगा। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ध्यान देना, सही है, माइनस 3/2 बराबर 1 हो जाएगा। सही है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर, ये संख्या इधर माइनस में है, बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो प्लस में जाएगी, तो 1 + 3/2, सही है। और 2 1 के 2 और 3 कितना हो गया बच्चे, 5/2। तो हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसकी वैल्यू निकल के आई है 5/2। तो जहां पे हमें जरूरत लगेगी मैं इस वैल्यू को पुट कर सकता हूं। तो a का क्यूब और प्लस b का क्यूब, दो चीज अभी तक हमने निकाला। एक तो निकाला हमने क्या, ab का मान निकाला, -1/2, और दूसरा निकाला a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर 5/2। दो चीज अब हमारे पास आ गया बच्चे, और दो चीज आ गया तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दे लीजिएगा। क्यों, हमारे पास ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि ए स्क्वायर, समझ रहे हैं, a² प्लस b² बराबर 2 दे रखा है। और एक चीज हमने निकाला कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ओके, बराबर में है क्या, 5/2, ये निकाला। अब ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं मुझे a की पावर 11 पे जाना है, ओके, और b की पावर 11 पे जाना है। तो इसका मान, और 11 आप जानते हैं कि डायरेक्ट पे नहीं आएगा, एक बार 2 3 लेके ही आएगा। तो हम अगर इन दोनों को, सही है, ये इक्वेशन 1 है और ये 2 बना लिया इसको, तो इन दोनों को जब गुणा कराएंगे आपस में, ध्यान देना, तो a² प्लस b², ओके, ये, और फिर a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये आपस में हम गुणा करेंगे बच्चे, तो ध्यान देना 2 गुणा 5/2 ये हो जाएगा। ओके, अब आप गुणा कराओगे तो ध्यान देना बच्चे, गुणा कराने पे आपको मल्टीप्लाई कराना है, तो इस चीज का ध्यान देना होगा कि a² का
ए क्यूब में करोगे, ए स्क्वायर का बी क्यूब में करोगे, फिर बी स्क्वायर का ए क्यूब में करोगे, फिर बी स्क्वायर का बी क्यूब में करोगे। तो ये सारी चीजें करना पड़ेगा आपको, ध्यान देना। अब यहां पे ध्यान देना, ए स्क्वायर का ए क्यूब में करोगे तो आप जानते हो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा ए की पावर में क्या हो जाएगा बच्चे, 5 हो जाएगा। ओके, प्लस अब यहां पे ए स्क्वायर और बी क्यूब, तो ए स्क्वायर और बी क्यूब आपको ऐसे ही लिख लेना है। ओके, प्लस अब यहां पे ध्यान देना, बी स्क्वायर का बी क्यूब में करोगे, बी स्क्वायर का अगर, या फिर आप ऐसे लिख लो बीच में ही, बी स्क्वायर और ए क्यूब में करोगे तो ए क्यूब, और प्लस बी स्क्वायर का बी क्यूब में करोगे तो बी की पावर में हो जाएगा बच्चे 5। और यहां पे एक चीज ध्यान देना, क्या कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ओके, और ये 2 कट जाएगा तो यहां पे आपके पास बचा सिर्फ 5 बचा बच्चे, और सिर्फ 5 बचा। तो ध्यान देना, मैं इसको एक साइड में लिख लेता हूं कि a की पावर 5, ओके, प्लस b की पावर 5, प्लस b की पावर में हमें लिखना है 5। तो a की पावर 5 और प्लस b की पावर 5, इस चीज को मुझे नोट करना है। यहां पे मैंने लिख लिया b की पावर 5, इनको एक साइड में कर लिया, प्लस a स्क्वायर और b का क्यूब प्लस b स्क्वायर और a का क्यूब बराबर 5। अब बच्चे यहां पे आपको ध्यान देना होगा, क्या कि a की पावर में 5 प्लस b की पावर में 5, ओके, प्लस इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि a स्क्वायर और b स्क्वायर, ओके, और एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं a प्लस b बराबर 5। सही है, क्योंकि a स्क्वायर का a में गुणा करोगे तो a क्यूब बन जाएगा। ओके, बी स्क्वायर का बी में गुणा करोगे तो बी क्यूब बन जाएगा। ओके, तो ए स्क्वायर बी क्यूब और बी स्क्वायर ए क्यूब ये प्राप्त हो जाएगा। इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि ए की पावर में 5 प्लस बी की पावर में 5, ध्यान देना, सही है, प्लस क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि ए बी का स्क्वायर, सही है, क्योंकि आप जानते हो ए बी का स्क्वायर, इसको अलग अलग लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कॉमन हो गया दोनों पे। ओके, और ए प्लस बी जो है, सही है, इसकी जगह पे मैं वैल्यू रख सकता हूं, क्या मैं एक, चलो मैंने एक वैल्यू रख दिया और ये हो गया 5। ओके, अब ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 प्लस ए बी की वैल्यू भी हमें मालूम है, ए बी की वैल्यू है 1/2, -1/2, तो इसकी जगह पे मैंने -1/2 का रख लिया, क्या, स्क्वायर, और गुणा में 1 और ये बराबर में 5। अब बच्चे मुझे स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। ओके, स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, ये चीज आगे ले जाएंगे, ए की पावर 5 और बी की पावर 5, और यहां पे ध्यान देना मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/2 का जब स्क्वायर करोगे तो -1/2 गुणा -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो a की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 प्लस 1/4, और 1/4 का जब 1 में गुणा करोगे तो मान नहीं बदलेगा। ओके, तो a की पावर 5 b की पावर 5 प्लस 1/4, इस चीज को मैं यहां लिखता हूं कि a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 प्लस 1/4 बराबर में मेरे पास आ गया बच्चे कितना, 5, क्योंकि वहां पे था लास्ट में। अब इस चीज को ध्यान से समझना कि a की पावर 5 और प्लस b की पावर 5, सही है, और यहां पे ध्यान देना बच्चे 5 और 1/4 को मैं उस साइड भेजूंगा तो ये हो जाएगा बच्चे -1/4। ओके, और -1/4 हो जाएगा तो a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 बराबर 5 चौके 20, और 20 में से 1 घटाओगे तो बच्चे ये बचेगा 19/4। यहां पे हमारे पास एक वैल्यू और आ गई, वो कौन सी आई बच्चे, यहां पे ध्यान देना, वैल्यू आई कौन सी, ये थोड़ा कम काम कर रहा है, कोई बात नहीं, यहां पे वैल्यू हमारे पास आई क्या, 19/4। ओके, अब हमारे पास क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने एक वैल्यू निकाली थी, कहां पे, थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा है, एक वैल्यू निकाली थी, 1 मिनट के लिए यार, जब तक जाएगा नहीं है आगे, कहीं से बोर्ड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है बच्चे। ओके, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं।
ओके चलो एक बार ध्यान से देखना यहाँ। हाँ ओके, ये बैठा, चलो अब काम करेगा। बस बच्चे कीड़ा बैठा था और मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा था कि वो कीड़ा कैसा है, चलो इसलिए ये काम नहीं कर रहा था। चलो, अरे कहाँ पलट गया यार, सब डिस्टर्ब हो रहा है। चलो यहाँ पे देखो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर 5/2 था। बच्चे इस चीज को मैं वहां ले जा रहा हूं कि a का क्यूब और b का क्यूब, इस चीज को ऐसे ध्यान से समझिएगा। यहां से मैं पिछले वाले बोर्ड की कहानी में इधर लाता हूं। ओके, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर 5/2, ये चीज था। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चे, मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ध्यान देना, मैं 2 बार समझाऊंगा, घबराना नहीं। ओके, मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो आप जानते हो कि a का स्क्वायर, ओके, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, और बराबर 5 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा बच्चे 25/4। ओके, 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, ध्यान देना, ये 3 और 2 आपस में गुणा हो जाता है। आप जानते हो a की पावर m और इसकी पावर में n, तो ये हो जाता है a की पावर में mn, तो ये आपस में गुणा कर देगा, तो a की पावर 6, ओके, प्लस b की पावर 6 प्लस 2। अब a का क्यूब और b का क्यूब है, तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि a b का क्या क्यूब, इस तरीके से, क्योंकि ये अलग अलग है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 25/4। अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, देखो एक बार मैं फिर से जब सारी चीजें बता दूंगा ना एक बार, तो फिर से इसको मैं समझाऊंगा आपको। ओके, और फिर से जब समझाऊंगा तो समझ में आएगा। चलो, बार बार आज एक मक्खी परेशान कर रही है और माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। चलो कोई बात नहीं, फिर से बैठ गई। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अब मैं इस चीज़ को आगे लेके जाता हूँ, सही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, ओके, और प्लस 2, और ab की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, सही है, ab की वैल्यू हम लोगों को मालूम है। वो ab की वैल्यू है क्या, यहाँ पे निकाला था -1/2, ओके, तो ab की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने निकाला था -1/2। ओके, आज मक्खी ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, कोई बात नहीं। चलो यार ये क्या हो रहा है, चलो ab की वैल्यू 1/2 -1/2, तो मैं क्या इसके साथ में लिख सकता हूँ -1/2, और यहाँ पे ab की जगह पे, और इसका है क्यूब, ओके, और ये बराबर क्या हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, सही है। अब हम आशा कर रहे हैं कि ये सवाल आप कनेक्ट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना, a की पावर 6 बच्चे और b की पावर 6 प्लस 2 इंटू -1/2, सही है, 1 अच्छा क्यूब कर दो साथ के साथ, फिर से लिखना पड़ेगा, क्या फायदा। तो डायरेक्ट 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही होगा, और 2 का क्यूब करोगे बच्चे तो 8 होगा, क्या होगा 8 होगा, तो 1/8, ओके, बराबर ये हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, सही है। अब इस 2 से आप इसको काट सकते हो, 2 से काटोगे तो 2 चौके 8, ओके, तो यहाँ पे a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस, ध्यान देना ये -1/4 है, ओके, क्यूब करा है हमने, स्क्वायर करते तो माइनस हट जाता, लेकिन ये नंबर माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ध्यान देना। तो इस चीज को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, ओके, इस चीज को डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस, ओके, यहाँ पे -1/4 बराबर हो जाएगा बच्चे 25/4, सही है। अब a की पावर 6 प्लस
b की पावर 6 बराबर, ये 25/4 तो है ही है आपके पास, माइनस 1/4 हो जाएगा, ओ सॉरी प्लस, इधर माइनस में है तो उस साइड में भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो आपको मालूम है कि a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 बराबर, हर बराबर है तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, ये हो गया 26/4। आप इसको काट भी सकते हो, आप काट दो, 13 2 से काटो और ये 13/2। तो हमारे पास जो आया a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 बराबर, ये आ गया बच्चे 13/2। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ओके, अब इस चीज को हम आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास a की पावर, ध्यान देना, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 बराबर 19/4 था, ध्यान से समझिएगा। a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 बराबर 19/4, ध्यान से समझो। a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 ओके बराबर 19/4। यहां पे अभी एक वैल्यू जो हमने निकाली, वो कौन सी निकाली बच्चे? यहां पे एक वैल्यू हमने निकाली, वो वैल्यू निकाली है a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 बराबर 13/2। तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 बराबर 13/2, ये वैल्यू हमने निकाली है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं गुणा करा देता हूं, सही है, मैं इन दोनों इक्वेशंस को गुणा करा देता हूं, तो मेरे पास ये होगा कि a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 ओके, और यहां पे a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 बराबर 19/4 गुणा 13/2, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा तो ध्यान देना, a की पावर 5 में a की पावर 6 का गुणा कराओगे तो a की पावर बन जाएगा 11 ओके, प्लस अब a की पावर 5 में a की पावर 6 करोगे तो a की पावर 5 और b की पावर 6, प्लस b की पावर 5 से a की पावर में करोगे तो b की पावर 5 और a की पावर 6, प्लस b की पावर 5 में b की पावर 6 का गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा b की पावर 11 बराबर, सही है। अब 13 गुणा 19 कर दो, 13 गुणा 19 कर दो, तो 19 तिया 57 के 7 हासिल 5 और 19 एक के 19 ओके, 19 और 5 कितना हो जाएगा बच्चे? 24। ये हो गया 247/4 दूना 8, ये हो गया 247/8। अब यहां तक आपको कहानी समझ में आई होगी। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसको मैं एक साइड लिख लेता हूं कि a की पावर में 11 प्लस b की पावर में 11 ओके, प्लस अब a की पावर 5 और b की पावर 6 और b की पावर 5 और a की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a की पावर 5 और b की पावर 5 ओके, और एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं a की पावर a प्लस b ओके। इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, बराबर 247/8 ओके। अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे कि a की पावर 11 प्लस b की पावर 11 प्लस, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि a b की पावर में 5 ओके, और a प्लस b ऐसे लिख सकता हूं, बराबर में 247/8, ये हो गया ओके। अब मैं इसको अगले पार्ट पे ले चलता हूं, ध्यान देना, a की पावर 11 बच्चे और प्लस b की पावर 11 ओके, और a b की वैल्यू मैंने निकाला था, क्या a b की वैल्यू मैंने निकाला था -1/2, और इसकी पावर में क्या करेंगे हम? 5 करेंगे, गुणा ए बी की वैल्यू आप जानते हो 1 है, बराबर 247/8 ये है ओके। अब यहां पे आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान से समझना, a की पावर 11 प्लस b की पावर 11 प्लस, तो इसको जब 5 टाइम करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम करोगे तो ये आएगा 1/32 आएगा, सही है, लेकिन -1/32 आएगा ओके, और गुणा 1 करोगे ना तो 1 ही होगा, ध्यान देना, सही है, गुणा 1 बराबर
247/8। अब इस चीज को ध्यान देना बच्चे कि a की पावर 11 प्लस b की पावर 11, सही है, -1/32 गुणा 1 करोगे तो 1 ही होगा, बराबर 247/8। तो a की पावर 11 प्लस b की पावर 11 बराबर 247/8, और माइनस में है इस साइड में लाओगे तो प्लस में आएगा 1/32। सही है। अब यहां से आपकी a की पावर 11 प्लस b की पावर 11 की वैल्यू निकलने के लिए तैयार है। इसका एलसीएम करोगे बच्चे तो कितना होगा, 32 होगा। कितना होगा, 32 होगा। तो 8 से 4 बार जाएगा, और उसी 4 का जब इसमें गुणा करोगे तो 4 सते 28 के 8 हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18 के 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 988 प्लस 32 का एक बार जाएगा, एक का गुणा करोगे तो 1 होगा बच्चे, ये आएगा 989/32। सही है। तो फाइनली हमें a की पावर 11 प्लस b की पावर 11 इसकी वैल्यू निकालना था, और इसकी वैल्यू निकल के हमारे पास आ गई है 989/32। तो यही हमारा क्या होगा बच्चे, फाइनल आंसर होगा। तो ओलंपाइड में आप जानते हो कि एकदम बेहतरीन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एक बार 2 बार ये वीडियो देखोगे तो जरूर समझ में आएगी। एक बार क्विक रिवीजन हम तेजी से कर लेते हैं कि उन लोगों को समझ में आ जाए जिनको थोड़ा सा कहीं पे दिक्कत हो। ओके, चलो एक बार मैं और समझा देता हूं, फिर आप एक बार 2 बार वीडियो को रिपीट कर करके देखोगे, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान देना, a प्लस बी बराबर 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। तो हमें जाना था कहाँ पे, a की पावर 11 प्लस b की पावर 11 पे जाना था। तो यहाँ पे ध्यान देना, a प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ था, मैंने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दी गई थी, मैंने पुट करा प्लस 2ab बराबर 1 का स्क्वायर करा तो 1, तो 2ab बराबर, सही है, 1। अब ये 2 इधर प्लस में था, उधर भेजा तो माइनस, 2ab बराबर -1, तो ab बराबर क्या हुआ, ये 2 इधर आके बटे में चला गया, -1/2। अब फिर से पुनः हमने एक बार क्या किया कि a प्लस बी का क्यूब कर दिया। तो a प्लस बी का क्यूब बराबर 1 का क्यूब, यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में ab और a प्लस b, ओके, बराबर 1। तो यहाँ पे ध्यान देना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, और ab का मान यहाँ पे निकाला था मैंने 1/2 रखा, गुणा a प्लस b की जगह 1 रखा। सही है। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 गुणा -1/2 किया बच्चे। तो ध्यान देना, ये -1/2, तो 3 1 के 3, ये हो गया प्लस माइनस बन के माइनस बन गया, तो 3/2 हो गया बराबर 1। तो a प्लस बी का क्यूब बराबर, इस 3/2 माइनस में था, उधर भेजा तो प्लस में हो गया, 2 1 के 2 और 3 कितना, 5/2। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, कितना, 5/2। एक मान यहाँ से निकाला था ab का। अब जहाँ पे जो जरूरत लगेगी मैं पुट कर सकता हूँ। तो ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 5/2। ये दो चीज ये मुझे दिया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये मैंने निकाल लिया है। अगर दोनों को मैंने गुणा करा दिया, तो दोनों को गुणा कराया तो ध्यान देना, 2 गुणे 5/2, 2 2 कट जाएगा, इधर 5 आएगा, और a का a क्यूब में करोगे तो a की पावर 5 प्लस a स्क्वायर का b क्यूब में करोगे तो a स्क्वायर b क्यूब प्लस b स्क्वायर और a क्यूब, b स्क्वायर और a क्यूब प्लस, और b स्क्वायर और b क्यूब में करोगे तो b की पावर 5। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, इस चीज को बच्चे मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। कैसे, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी एक ब्रैकेट में, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। और ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ab का होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे ab का मान मुझे पता है 1/2 का होल स्क्वायर गुणे 1 बराबर 5। तो ये मैंने कर लिया। ओके, और ये कर लिया। तो अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं।
ध्यान देना। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आज थोड़ा सा बोर्ड भी मुझे परेशान कर गया बीच बीच में। तो a की पावर 5 और b की पावर 5 बटा 1/4, तो इस 5 को, इस 1/4 को मैंने उधर भेजा तो 19/4 आया। a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 19/4। उसके बाद फिर क्या किया मैंने, पुनः a का क्यूब और b का क्यूब बराबर जो 5/2 मैंने निकाला था उसका फिर से एक बार स्क्वायर कर दिया बच्चे। तो फिर से एक बार स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आया, 25/4 आया। ओके, और यहाँ पे जो वैल्यू निकाली फाइनली जो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 वो 13/4 आई। ओके, इसका स्क्वायर किया। तो अब स्क्वायर करने के बाद जब फाइनल आंसर मैंने क्या किया कि a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 को a की पावर 6 से और प्लस b की पावर 6 से मैंने गुणा करा दिया, और गुणा कराने के बाद फाइनली हमारा आंसर निकला कितना, 989/32। तो बच्चे एक दो बार इसको रिवाइज करिएगा, एक दो बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा पलट के, आपको पूरी बात समझ में आएगी। ओके, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं बच्चे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और पीछे चैनल पे जाइएगा, 50-60 वीडियो वहाँ पे पड़ी है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आप जा कर के उन्हें देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे जो आज तक नहीं समझ में आते थे। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके, और आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।